दोस्तों आज के इस वीडियो में हम संस्कृत का एक चैप्टर है अलस कथा, ठीक है, जिसके लेखक है विद्यापति। उसके सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि अलस कथा पाठ के लेखक कौन है। अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? विद्यापति, कि नारायण पंडित, कि कालिदास या वेद व्यास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए विद्यापति है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न है मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था। मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था? विद्यापति, कि नारायण पंडित, कि कालिदास या वेद व्यास। तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ही विद्यापति, ठीक है। विद्यापति को हम मैथिली कवि के नाम से भी जानते हैं। कौन सा? मैथिली कोकिल, ठीक है। और मैथिली कवि भी से भी कहते हैं विद्यापति को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो तीसरा प्रश्न है अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है। अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? अग्नि पुराण से, कि पुरुष परीक्षा से, कि रामायण से या महाभारत से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पुरुष परीक्षा से संकलित है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चौथा प्रश्न है मिथिला का मंत्री कौन था। मिथिला का मंत्री कौन था? बुद्धिवीर, कि कर्मवीर था, कि धर्मवीर था या वीरेश्वर था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वीरेश्वर था, ठीक है। मिथिला का मंत्री था वीरेश्वर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो पांचवा प्रश्न दिया है कि मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है। मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए में दिया गया धन, कि बी में है धर्म, कि आलस या कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आलस, ठीक है। आलस जो है मनुष्य को क्या करता है? नष्ट कर देता है। एक आलस बहुत ही बुरी चीज़ होती है, ठीक है। ये मनुष्य को नष्ट कर देता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो छठा प्रश्न है कि भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता। भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता है? आलसी, कि निर्बल, सच्चरित्र या निर्धन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आलसी, ठीक है। वो आलसी होते हैं ना, वो भूख लगने पर भी कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही ताकते रहते हैं, दूसरे के भरोसे पर वो निर्भर करते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो सातवां प्रश्न है वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था। वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? पाटलिपुत्र में, कि मिथिला में, कि जनकपुर में या अयोध्या में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मिथिला में, ठीक है। मिथिला में रहता था। और मिथिला का मंत्री कौन था? वो था वीरेश्वर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो आठवां प्रश्न है आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे। आलसियों को कौन वस्त्र और अन्न को देते थे? बुद्धिवीर, कि कर्मवीर, कि धर्मवीर या वीरेश्वर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वीरेश्वर, ठीक है। जो मिथिला का मंत्री था वही आलसियों को अन्न और वस्त्र को देता था, ठीक है। तो आगे चलते हैं। नौवां प्रश्न है आलसी पुरुष कितने थे। आलसी पुरुष कितने थे? 2 थे, कि 3, कि 4 या 5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 थे, ठीक है। आलसी पुरुष कितने थे? वो थे 4 थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो 10वां प्रश्न है कि आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है। आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? अर्थ का, कि धर्म का, कि आलस का, कि इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आलस का, ठीक है। आलस कथा पाठ में किसका दोष का वर्णन किया गया है? वो किया गया आलस का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो 11वां प्रश्न है कि मैथिल कवि कौन था। मैथिल कवि कौन था? भास, कि कालिदास, कि विद्यापति या नारायण पंडित। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी विद्यापति थे, ठीक है। कौन थे? विद्यापति, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। तो 12वां प्रश्न है, 11वां हो चुका है। अलस कथा किस प्रकार की कथा है। जो अलस कथा है वो किस प्रकार की कथा है? व्यंग्यात्मक, कि हंसात्मक, कि कारुणिक कथा, कि कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए व्यंग्यात्मक कथा है, ठीक है। कौन सा है? व्यंग्यात्मक कथा, जिसमें केवल व्यंग से भरा गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो 13वां प्रश्न है अलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी। अलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? जाले के कारण, कि आलसियों की परीक्षा के लिए,
कि मच्छर के कारण या बिना किसी कारण के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, ठीक है, औलशाला में आग लगाई गई थी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो 14वां प्रश्न है, कि अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है। अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है, मानव गुण का, कि पशु गुण का, कि देवता गुण का, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मानव गुण का वर्णन किया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो 15वां प्रश्न है कि गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे। गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे, बुद्धिवीर, कि कर्मवीर, कि धर्मवीर, या वीरेश्वर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वीरेश्वर। ठीक है, जो मिथिला का मंत्री था और कहाँ रहता था, तो मिथिला में वो निवास करता था। ठीक है, तो आगे चलते हैं। 16वां प्रश्न है, कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है। कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है, धूर्तों की, कि पतितों की, कि वाचालों की, या आलसियों की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आलसियों की गति नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो 17वां प्रश्न है कि अलशाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए। अलशाला में आग को देखकर कौन भाग गए, आलसी लोग, कि धूर्त लोग, कि अधिकारी, या नौकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, धूर्त लोग। ठीक है, आग को देखकर धूर्त लोग भाग गए, लेकिन जो आलसी व्यक्ति थे वो वहीं पर सोए रहे थे। ठीक है, वो नहीं भागे थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो 18वां प्रश्न है कि मैथिली भाषा के कवि कौन है। मैथिली भाषा के कवि कौन है, भास है, कि कालिदास है, कि विद्यापति है, या नारायण पंडित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्यापति है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो 19वां प्रश्न है कि अलशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे। अलशाला में आग को देखकर कितने लोग नहीं भागे थे, 3, कि 5, कि 4, या 6। तो जितने भी आलसी व्यक्ति थे वो सोए के सोए रह गए थे, वो नहीं भागे थे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो 20वां प्रश्न है कि अलशाला में आग किसने लगाई। अलशाला में आग किसने लगाई थी, आलसियों ने, कि मंत्री वीरेश्वर ने, कि अलशाला के कर्मचारियों ने, या विद्यापति ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलशाला के कर्मचारियों ने आग लगाई थी। ठीक है, इनकी परीक्षा लेने के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो 21वां प्रश्न है कि अलशाला में आग कब लगाई गई थी। अलशाला में आग कब लगाई गई थी, रात के समय में, कि दिन में, कि जब सब सो रहे थे, या जब सब भोजन कर रहे थे। अलशाला में आग कब लगाई गई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जब सब सो रहे थे। ठीक है, जब सब कोई सो रहा था तभी अलशाला में आग लगाई गई थी। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और ये भी कमेंट करके बताएं कि आपने 21 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर दिया है। ठीक है।